लाक्षणिक कहानी में प्रस्तुत है कहानी 12वीं गोली। हफ्तों से राजकुमारी बीमार थी। तेज बुखार था उसे और वह बिस्तर में पड़ी थी। न एस्प्रिन से और ना ही सिरके से भीगी जुराबें पहनने से बुखार पर कोई असर पड़ रहा था। डॉक्टर अपने सर खुजला रहे थे। राजा रानी ठंडी सांसें लेते हुए महल में घूम रहे थे। तब एक परोपकारी परी आई, अपने साथ 12 गोलियों वाली एक डिबिया लेकर। अगर तुम रोज एक लोगी तो 11 दिन में पुनः सेहतमंद हो जाओगी, परी ने कहा। लेकिन खुदा ना खास्ता कहीं 12वीं गोली मत खा लेना, यह तुम्हारे लिए मुसीबत ज़दा साबित होगी। राजकुमारी ने रोजाना एक गोली ली और हर दिन बुखार जरा सा उतरा। 10 दिनों बाद महज 37.1 रह गया था और 11वीं गोली के बाद राजकुमारी पुनः स्वस्थ हो गई थी। अगले दिन जब वह डिबिया को फेंकने ही वाली थी कि आखिरी गोली ने चुलबुलेपन से ऐसी खटर खटर की कि अचानक उसमें इसे खाने की अजीब सी चाहत जाग उठी। क्या है, उसने सोचा, क्या है, परी तो कब से यहाँ नहीं है। और खटाक से वह 12वीं गोली सटक गई। तभी महल के ऊपर आकाश पर अंधेरा छा गया। पूरी रियासत से मीनारों के घंटे नीचे गिर गए। भेड़ें गिरकर मर गईं और ट्रामें अपनी पटरियों से उतर गईं। फिर पूरा देश एक गहरी नींद में सो गया, जो 11 सालों तक चला। 12वें साल पड़ोसी राज्य से एक राजकुमार आया, जो एक रियासत में यातायात की समस्याओं पर शोध करना चाहता था। उसने कांटों को तलवार से काट काट कर ट्राम स्टेशन की ओर रास्ता बनाया। एक गिरे हुए ट्राम के डिब्बे को चूमा और तुरंत ट्रामें अपनी पटरियों पर चढ़ गईं। भेड़ों ने उठकर चरना शुरू कर दिया। घंटे उड़कर चर्चों की मीनारों से लटक गए और बजने लगे। और राजकुमारी हैरानी से आंखें मलते हुए पूछने लगी, सुबह हो गई क्या? अफसोस कि राजकुमार पहले ही शादीशुदा था, इसलिए अपेक्षित विवाह नहीं हुआ। लेकिन राजकुमारी ने केमिस्ट बनने के लिए पढ़ाई की और महल की औषधिशाला को संभालने लगी। उसे अपना यह धंधा बहुत पसंद आया और उसने अपने ग्राहकों और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों में अपनी साख बना ली। सिर्फ एक चीज की परेशानी थी उसे, 12 वाले पैकेट से आखिरी गोली निकाल फेंकने की। पर कुछ भी हो जाए, वह यह काम हमेशा खुद करती थी।